माता की चौकी में अब तक। बधाई हो सिल कुमार जी, बधाई हो। तीसरे पुत्र की प्राप्ति पर हार्दिक बधाई हो। श्रद्धा, अब तुम भी एक खुशखबरी जल्दी सुना दो। माता रानी शायद भूल गई, बस आप उन्हें याद दिलवा दीजिए। इसके माता पिता? अगर आप कहते हैं तो उसे वापस उस टोकरी में छोड़ आती हूँ, लेकिन मैं भी उस टोकरी के बगल में बैठी रहूंगी। श्रद्धा, ये पहले तय हो चुका था। आज तीसरा दिन है और इस बच्ची को कोई लेने नहीं आया। इसका साफ साफ मतलब यही है कि ये अनाथ है। वो है इसकी माँ, ये कहलाएगी वैष्णवी। ये उस मंदिर से वर्जित है। कहो कहो, ये मुझे बाबूजी क्या करना पुकारे। कहना है तो काका कहे। आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। हमारे घर ये जो खुशी आई है ना, ये वैष्णवी की वजह से आई है। काका, आपका टिफिन। इसे यहाँ लेकर क्यों आई तुम? वो आप भूखे रह जाते। जी, ये बच्ची कौन है? बड़ी बेटी। बड़ी बेटी मतलब आपके दो बच्चे हैं? कमाल है, आपने कभी मिलाया नहीं मुझे पंडित जी। इससे मिलवाने का संजोग ही नहीं बना है। और दूसरे से मैं आपको 7-8 महीने बाद मिलवाऊंगा। 7-8 महीने बाद क्यों? क्योंकि वो 7-8 महीने बाद ही जन्म लेगा। ओह ओह। जाओ जाओ। ये आपने बड़ा अच्छा कहा। तेरे काका ने तुझे नहीं डांटा ना? काका ने शील कुमार जी से कहा कि मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ। ये तो होना ही था। कोई अपनी इतनी प्यारी बिटिया से कब तक रूठ कर रह सकता है? प्यारी प्यारी मैं थोड़ी ना हूँ। प्यारी तो ये है मेरी छोटी बहन जो आने वाली है। तुझे भी लगता है तेरी बहन आने वाली है? एक बात बताऊं, तेरे आने से पहले मैं भी बेटे का सपना देखती थी। अब तेरे आने के बाद मुझे भी दूसरी बेटी ही चाहिए। मुझे तो लगता है तेरे काका तेरी छोटी बहन से डर गए हैं। इसीलिए तो उसके आने से पहले तुझसे सुलह कर ली। नहीं तो तेरी छोटी बहन उन्हें डांटती ना, मेरी बड़ी बहन को क्यों डांटते हो? वो लड़की गिर जाएगी। कोई झूला रोको। माँ, वो लड़की गिर जाएगी। कौन? कहाँ? वैष्णवी! वैष्णवी! कहाँ गई वो? वैष्णवी, बेटा तू ऐसे भागकर क्यों आई? माँ, वो लड़की। कौन लड़की? माँ, वही जो अभी अभी इस तेज चूल्हे की वजह से गिरने वाली थी। बेटा यहाँ तो कोई नहीं है। लेकिन माँ, मैंने उसे यहीं देखा था। पता नहीं तूने क्या देखा था। बेटा ये तेरा भ्रम होगा जो तू जानता है। ये क्या आवाज थी? चल देखते हैं।
अगर मैं वैष्णवी के पीछे नहीं जाती तो मैं शायद जिंदा नहीं बचती। मैं नहीं जानती वैष्णवी ने किसको देखा, पर उसकी वजह से मैं जिंदा हूँ। सब लोग कहते रहते थे, पर मुझे तो आज जाकर यकीन हुआ है कि हमारी वैष्णवी कोई आम लड़की नहीं है। वो तो एक बहुत ही अद्भुत लड़की है। शायद माता की कृपा है उस पर, वरना मैंने किसी बच्चे को माँ की इतनी भक्ति करते हुए कभी नहीं देखा। मुझे तो वो शुरू से माता की बेटी ही लगती है, जैसे माता ने स्वयं अपनी बेटी को मेरे पास भेज दिया। पता नहीं माता के मन में क्या है, लेकिन श्रद्धा, वैष्णवी अभी बड़ी हो गई है, तुम्हें नहीं लगता उसे और बच्चों की तरह स्कूल में जाना चाहिए? मेरे मन में भी यही बात थी, लेकिन आपसे कहने की हिम्मत नहीं हुई। अब हिम्मत कर लिया करो। देखो, स्कूल का नया साल शुरू होने में अभी 6 महीने हैं, तो स्कूल जब शुरू होंगे तो मैं उसका दाखिला करवा दूंगा। हाँ, मगर मैं ये भी चाहती हूँ कि माता रानी के बारे में उसे ज्ञान मिलता रहे, और आपसे बेहतर ये ज्ञान उसे कौन दे सकता है। वो तो जैसे माता रानी के बारे में जानने के लिए छटपटा जाती है। वैसे जितना मुझे पता था मैंने उसे बताया है, पर आगे तो आप ही बता सकते हैं। वैष्णवी, वैष्णवी, यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हो? कुछ नहीं काका। काका 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 क्या लगा रखा है तुमने? है? सुनने में अच्छा नहीं लगता। शुरू में क्या पुकारती थी मुझे तुम? बाबूजी। बाबूजी सुनने में अच्छा लग रहा है ना? हैं? आगे से तुम मुझे ऐसे ही पुकारा करो। जी बाबूजी। अच्छा देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए माता वैष्णो की किताब लाया हूं। इसमें माता वैष्णो की सारी कहानियां हैं। तुझे तेरी माँ महाराज रत्नाकर की कहानी सुना रही है ना? हाँ बाबूजी। आगे मुझसे सुन। रत्नाकर को वैष्णवी की हठ माननी पड़ी और उसने वैष्णवी को महल से विदा कर दिया। राज महल सुख सा
साधन सारे छोड़ चली, राजमहल सुख साधन सारे छोड़ चली, रिश्ते नाते सारे पल में तोड़ चली, छोड़ चली, देखो छोड़ चली, चली चली वैष्णवी, चली चली वैष्णवी। तुलसी पूजा करे कभी कभी, भूखों को अन्न खिलाती है, दीन दुखी की करके सेवा, मन ही मन सुख पाती है, मन ही मन सुख पाती है। अरे वैष्णवी जल्दी आओ। आ जाएगी बेटा, तैयार हो रही है। इतने चने खाता रहता है, हाँ? एक दिन घोड़ा हो जाएगा तू। अरे बाप रे। श्रद्धा, अब जरा ध्यान रखा करो, ये सब काम मत किया करो। हाँ हाँ, काम नहीं करूंगी तो समय कैसे बीतेगा? और वैसे भी वो आपकी बड़ी लड़की है ना, कुछ करने भी नहीं देती, भाग भाग कर सारे काम खुद ही करती है। गुलफाम, उसे आवाज दे। अरे वैष्णवी जल्दी आओ, स्कूल के एडमिशन के लिए देर हो रही है, घर का काम बाद में कर लेना, ठीक है? आ रही हूँ गुल्लू। ये प्रिंसिपल साहब सोचेंगे ये बच्चे एडमिशन के लिए टाइम पर नहीं आते तो रोज पढ़ाई के लिए टाइम पर कैसे आएंगे? हैं? एक काम करते हैं, प्रिंसिपल साहब से कहते हैं कि आप घर ही आ जाइए, वैष्णवी का एडमिशन यहीं घर में कर लीजिए। और टीचर से भी कह देंगे कि घर आकर इसे पढ़ा भी देना। अरे जल्दी करो। क्यों चिल्ला रहा है गुल्लू? अरे तुझे एडमिशन की कुछ परवाह नहीं है क्या? चलो बेटा। 1 मिनट बाबूजी। अब क्या हुआ? तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। तुमने तो माता रानी के सामने सिफारिश भी कर दी है। मेरे बारे में भी कुछ बोला है या नहीं? बोला है बाबू, बोला है। चलिए बाबूजी। वैष्णवी, तू उस मंदिर में जाना चाहती है ना? परसों मैं तुझे ले जाऊंगा। आओ बेटा, आते हैं श्रद्धा।
इंटरव्यू कैसा पंडित जी? प्रिंसिपल साहब ने आपकी बच्ची का एडमिशन पहले ही फाइनल कर दिया है। आपको कौन नहीं जानता भद्रवा में। एडमिशन तो हो चुका है, अब बस फॉर्म भरना बाकी है। बच्ची का पूरा नाम? वैष्णवी सागर। पिताजी का पूरा नाम? विद्यासागर। माँ का नाम? श्रद्धा सागर। रहने की जगह? गांव सरोल बाग, तहसील भदरवा। बच्ची की उम्र? 6 साल। अरे वैष्णवी, ये देख कैसे घूमता है। क्या हुआ? अभी तो स्कूल शुरू भी नहीं हुआ है और तू अभी से रोने लग गई। कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? ये मोटे मोटे आंसू टपक रहे, वो क्या है? क्या वो मुझे बता दे, मैं किसको भी नहीं बताऊंगा। सच्ची? कुछ नहीं। नहीं, तुझे कहना ही होगा। मैं तुम्हें श्रद्धा मौसी से कह दूंगा कि तुम स्कूल में रो रही थी। नहीं, माँ को मत बताना, नहीं तो बात नहीं करूंगी। और तू जो परेशान कर रही है वो? चल चल, मुझे बता दे अभी क्या हुआ। गुल्लू, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है? अच्छा होता है तो हंसते, रोते नहीं है। मुझे मालूम है, लेकिन मेरा दिल बार बार कह रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ बुरा, बहुत बुरा। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय ज्योति नमः। वैष्णवी, तू तैयार है बेटा? चल रही है ना मेरे साथ मंदिर? हाँ बाबूजी, बस अभी आई। जल्दी कर बेटा, आरती का समय हो गया है। मुबारक हो पंडित जी। मुबारक हो? किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं आप? अरे पंडित जी, माता की संस्थान समिति का आपको अध्यक्ष बनाया गया है। समिति वालों ने आपको फौरन बुलाया वहां। अभी तो आरती का समय हो गया है। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आरती वशी जी कर लेंगे, आप चलिए। पंडित जी आप चलिए, आपका सब लोग इंतजार कर रहे हो। चलिए। अरे तू क्यों रो रही है? तू रो मत। हाँ, चल मेरे साथ चल माता के दर्शन करने। नहीं माँ, आपको इस हालत में नहीं जाना चाहिए। तू मेरी चिंता छोड़ बेटा, अगर मैं इस हालत में चलूंगी फिरूंगी नहीं तो ये बहुत आलसी पैदा होगा। मैं कल चली जाऊंगी बाबूजी के साथ। नहीं बेटा नहीं, ये जो आज आया है ना बहुत साल बाद आया है, अब कल की प्रतीक्षा नहीं होगी। मैं जानती हूँ
तुम माता के दर्शन करने के लिए बहुत उतावली है ना? मैं तुझे निराश नहीं होने दूंगी। चल अभी चल, जाएंगे। आजा, शाबाश, हाथ दे। मैं संभाल कर। माँ, आपको तकलीफ हो रही है ना? अरे नहीं बेटा, इन रास्तों से तो रोज ही आना जाना होता है। इधर आ। ये देख, अरे वाह, बस ना इस हालत में थोड़ी बहुत थकान तो होती है पकड़ से। हाँ। अरे राम, हे राम। हाँ। पर तू बिल्कुल चिंता मत कर, हम लोग जाएंगे माता के मंदिर में। अरे जय माता दी। वैसे भी तेरी छोटी बहन की सलामती के लिए प्रार्थना भी तो करनी है माता रानी से। हाँ, मुझे भी प्रार्थना करनी है मेरी बहन के लिए। एक बात और। बोलो। वैष्णवी, याद रखना, तेरी छोटी बहन के जन्म की खुशी में ना माता रानी की चौकी रखेंगे हम। जी माँ, मैं जरूर याद रखूंगी। अब तो पीछे आजा मेरे, यहाँ से ना रास्ता संक रहा है। हाँ, मेरे पीछे आजा, जहाँ मैं पाँव रखूं वहीं। हाँ संभाल कर। हाँ, संभाल कर। तो ठीक है ना? अरे Oh,